हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। आज हम फिर से लाए हैं जेईई मेंस और नीट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेशन। ये भी जितने क्वेश्चन आज भी लाएंगे वो भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाले हैं। सभी बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा, किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है उसको सिखाऊंगा, किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम हॉल में करना है उसको भी सिखाऊंगा। सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मैं सिखाऊंगा, इसलिए ध्यान से जितना भी क्वेश्चन आपको करवाता जाता हूँ उन क्वेश्चन को नोट डाउन रखेंगे। यही क्वेश्चन यकीन मानिए आपके नीट एग्जाम में और आपके जेईई एग्जाम में आएंगे सीधे के सीधे। आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो उसी क्वेश्चन प्रैक्टिस को यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए घबराना नहीं है, शांति के साथ पेशेंस के साथ आराम से टेबल पे बैठ के इस क्वेश्चन को खुद से पहले ट्राई करेंगे, उसके बाद ही इसका वीडियो सोल्यूशन देखेंगे। आप इसको एक टेस्ट मानिए, क्या मानिए, आपका टेस्ट चल रहा है, मतलब आप नीट एग्जाम में बैठे हुए आप इस तरीके से इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, देखिए आपको कितना मजा आता है। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, देखने के बाद खुद से ट्राई करना भैया, खुद से ट्राई करना है, ताकि आपको पता चले कि आपने गलतियां क्या कहाँ पे की हैं। अगर आपका सही है तो आपको मजा आएगा, अगर आपका सही है तो आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से करना है बढ़िया से। जब तक आपका जेईई मेंस नहीं हो जाता तब तक मैं आपके साथ हूँ, ऐसे ही प्रैक्टिस सेशन लाता रहूँगा। ऑर्गेनिक तो आप मानिए यहीं से आएगा, ऑर्गेनिक यहीं से आएगा, सब कुछ करवा दूंगा यहाँ पे, इनऑर्गेनिक भी, ऑर्गेनिक भी और फिजिकल भी। लेकिन ध्यान से देखिए, पहले मैंने ऑर्गेनिक ही स्टार्ट किया है। एक लेक्चर ऑलरेडी जा चुका है, उसको आप देखेंगे। दूसरा लेक्चर आपका जाएगा। ठीक है, तो आराम से ध्यान से देखेंगे। स्टार्ट करते हैं ना। देखिए, कह रहा है इन द रिएक्शन फॉर डीनाइट्रेशन, कह रहा है इन द रिएक्शन फॉर डीनाइट्रेशन। डीनाइट्रेशन बोल रहा है मतलब एक बार नाइट्रेशन नहीं किया जा रहा है, 2 बार नाइट्रेशन किया जा रहा है। ये आपका कंपाउंड्स है, इसका क्या किया जा रहा है, नाइट्रेशन। ठीक है, क्या किया जा रहा है, नाइट्रेशन। तो आप बताओ, कह रहा है द मेजर डीनाइट्रेटेड प्रोडक्ट एक्स इज। तो यहां से आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या आएगा, यहां से आपका इलेक्ट्रोफाइल आएगा NO2+ आएगा, क्योंकि नाइट्रेशन से इलेक्ट्रोफाइल क्या आता है, NO2+ आता है। देखिए, जो रिएजेंट रिएक्शंस में यूज हो रहे हैं उसको आप समझते जाइए, याद करते जाइए, क्योंकि उनका फंक्शन वही होता है। हर रिएक्शन में वो वही काम करने वाले हैं। जितना भी रिएजेंट आएगा उसको आपको नोट डाउन करना है। अब देखिए, इसका रिएक्शन यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल क्या आया, NO2+। अब NO2+, देखो NO2+ ठहरा इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल बेचारा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होता है, ये वहीं पर अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, उस पोजीशन पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं ना, थोड़ा सा सोचना पड़ता है, चीज़ों को थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो किस तरह से सोचना है उसको मैं आपको बताऊंगा, ध्यान दो। तो यहाँ से क्या आएगा, NO2+ इलेक्ट्रोफाइल आएगा। अब इलेक्ट्रोफाइल बेचारा गरीब बंदा, इसको क्या चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई। जहाँ पे पैसा ज़्यादा वहीं पे जाकर अटैक करेगा, ये तो सबका नेचर है ना। तो ऐसे इलेक्ट्रोफाइल का भी एक नेचर होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखेगा वहाँ पे बिखर जाएगा, वहाँ पे फैल जाएगा। चलो भाई, यहाँ पे आज दावत है, आज यहाँ पे खाने के लिए चलते हैं। इसके लिए दावत क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इसके लिए दावत क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसके लिए दावत क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये कहाँ पे अटैक करेगा, जिस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, उसी पोजीशन पे जाके अटैक कर जाएगा। इसको मजा आ जाएगा, क्योंकि इसको क्या चाहिए भैया, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको किससे प्यार है, इलेक्ट्रॉन से प्यार है। इसको किससे प्यार है, इलेक्ट्रॉन से प्यार है। तो आइए देखिए, अटैक तो इसी रिंग पे होना है, अब किस पोजीशन पे होना है ये हमको नहीं पता। अब ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पे OH है, इसके पास क्या है, लोन पेयर है। लोन पेयर की वजह से ये OH क्या लगाएगा, ये +M लगाएगा। ये +M के थ्रू इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। ये +M के थ्रू इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। इंडिविजुअल इफेक्ट देख रहे हैं। जब ये है तो ये नहीं है, जब ये है तो ये, जब ये है तो ये नहीं है, जब ये है तो ये नहीं है। ऐसा आप मान के लिए, ऐसा मानना है। ठीक है, ऐसा मानना है कुछ देर के लिए, बस खाली कुछ देर के लिए। देखिए, ये क्या लगा रहा है, +M लगा रहा है, यानी ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस रिंग पे बढ़ाएगा। और जितने भी +M वाले होते हैं वो सभी के सभी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। क्या होते हैं, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। अब देखिए, CH3 क्या लगाता है, CH3 अब लगाता है, मान लीजिए ये नहीं है, CH3+H लगाता है। ये भी +H के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। ये भी +H के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने वाले हैं। ये भी +H के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। अब आप कहोगे सर ये तो दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, OH भी बढ़ा रहा है, CH3 भी बढ़ा रहा है, तो किसके हिसाब से अटैक करेगा, किसके हिसाब से अटैक कराऊं भाई। मेरे 2 तरीके बताऊंगा, 2 तरीके में जो तरीका अच्छा लगे वही अपना लो। 2 तरीके में जो तरीका अच्छा लगे वही अपना लो। देखो,
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कौन बढ़ा रहा है? OH, है ना, है ना, है ना, क्योंकि OH प्लस एम लगा रहा है। अब प्लस एम एक स्ट्रांग इफेक्ट होता है, प्लस एम एक स्ट्रांग इफेक्ट होता है कि OH प्लस, ये OH है ना, ये प्लस एम को थ्रू इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत ज्यादा ही बढ़ाने वाला है, इसलिए अटैक इसके हिसाब से होगा। अटैक क्या होगा? इसके हिसाब से। अगर आप ठीक है, अटैक किसके हिसाब से होगा? इसके हिसाब से होगा, इसलिए जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा इसके हिसाब से अटैक कर जाएगा। अब ने क्या बोला, जितने भी आर्थो पैरा जितने भी प्लस एम वाले होते हैं वो सभी के सभी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। इसके लिए आर्थो ये पोजीशन और इसके लिए पैरा ये पोजीशन, इसके लिए आर्थो ये पैरा ये। अब कहोगे सर ये भी तो आर्थो पोजीशन है। भैया ध्यान समझो, यहां पे कोई अटैक नहीं होने वाला है। अभी बताऊंगा क्यों, अभी बताऊंगा क्यों, ध्यान दो, दूसरे तरीके में बताऊंगा, अभी बताऊंगा क्यों। देखो यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, यहां पे क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। NO2 भी क्या है? एक बल्कि इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है? बल्कि। यहां पे स्टेरिक क्राउडिंग होने की वजह से रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? रिपल्सन। और CH3 भी क्या है? एक बल्कि ग्रुप है, ये भी बल्कि ग्रुप, ये भी देखो ये बल्कि ग्रुप है CH3। NO2 भी क्या है? बल्कि ग्रुप है, मानक वो नहीं है लेकिन ठीक है ये बल्कि ग्रुप है। अब कहोगे सर अगर यहाँ पे अटैक कर जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, अच्छे से चिलेशन कर लेगा। भाई चिलेशन हाँ करेगा, तो इधर भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, इधर में क्या प्रॉब्लम है? इधर में क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा है, यहाँ पे भीड़ भाड़ ज्यादा है, बेचारा यहाँ से अटैक नहीं कर पाएगा। जितना बढ़िया से अटैक इधर से करेगा उतना अच्छे से अटैक यहाँ से नहीं कर पाएगा। आया? इसलिए NO2 इसके यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक। इसलिए आपका क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे तो OH, यहाँ पे NO2, क्या लिख रहा हूँ पता नहीं क्या है, NO2 और यहाँ पे भैया NO2 और यहाँ पे CH3। ऐसा कोई ऑप्शन में है? एक बार नजर उठा के देखो ना, है ना, पहला ही ऑप्शन है। क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब कहोगे सर अभी आपने बोला था दूसरा तरीका, ये तो गलती है। देखो यहाँ पे NO2 कभी अटैक नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग जाता है। आया? अब कहोगे दूसरा तरीका ये है, देखो ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। आप कुछ ऐसा व्यवस्था करो कि दोनों के हिसाब से अटैक कर जाए, इसके हिसाब से भी अटैक कर जाए, इसके हिसाब से। मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है तो आप क्या करो, देखो ये क्या लगा रहा है? प्लस एम के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, ये प्लस एच के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, ये भी आर्थो पैरा, ये भी आर्थो पैरा। आप कुछ ऐसा अरेंजमेंट करो कि दोनों के हिसाब से अटैक कर जाए, इसके हिसाब से भी अटैक कर जाए, इसके हिसाब से भी अटैक कर जाए। अरे भैया अटैक तो किया है, इन दोनों के हिसाब से तो अटैक किया है, इन दोनों के हिसाब से भी अटैक किया। देखो इसके लिए आर्थो पोजीशन ये, इसके लिए आर्थो पोजीशन ये, आर्थो मेटा पैरा। देखो इसके भी आर्थो पैरा पोजीशन पे अटैक किया है, इसके भी आर्थो पैरा पोजीशन पे अटैक किया भैया। इसके लिए आर्थो ये, मेटा ये, पैरा, ये भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग। हालांकि बस पोजीशन चेंजेज है, इसके लिए जो पोजीशन पैरा पोजीशन है इसके लिए वही पोजीशन आर्थो पोजीशन है, इसके लिए जो पोजीशन आर्थो पोजीशन है इसके लिए यही पोजीशन पैरा पोजीशन है। तो अटैक कर गया कि नहीं? दोनों के हिसाब से अटैक कर गया, ठीक। आप ऐसे भी सोच सकते हो अगर मान लीजिए आपको नहीं सोचने आ रहा है, लेकिन मैं तो कहूंगा भैया जिसका प्लस एम ज्यादा अटैक उसी के हिसाब से होना है। ये क्वेश्चन छोटा मोटा नहीं है, दिमाग के धागे उड़ जाएंगे। क्या उड़ जाएंगे? दिमाग के धागे, क्योंकि ऐसा कभी कोई भी कॉन्सेप्ट में बताया नहीं जाता है, ये सब क्वेश्चन के थ्रू ही आपको सीखना पड़ता है। मैंने भी क्वेश्चन के थ्रू ही सीखी ये सारी बातें। आया? तो जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाओगे उतना ज़्यादा आपका दिमाग का धागा खुलेगा। 4 नंबर का था, मानता हूँ आपका सही होगा, नहीं होगा तो फिर भी वीडियो सोल्यूशन के थ्रू आप इससे बात करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करिए, फिर अगला क्वेश्चन लाता हूँ, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, एक बार अपने से सोचिए, इसको ट्राई करिए अपने से, ठीक है। देखिए इसको अपने से ट्राई करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस हो गया। देखो इन द रिएक्शन कर रहा है, इन द रिएक्शन एनिसॉल का रिएक्शन करवाया जा रहा है HBr से, एनिसॉल का रिएक्शन करवाया जा रहा है HBr से। तो पूछ रहा है क्या बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा। आपने सीखा होगा इथर का रिएक्शन HI के साथ, सीखा है, जरूर सीखा है।
तो वही रिएक्शन है एकदम। ईथर का जिस तरीके से ईथर का रिएक्शन HI के साथ होता है वही रिएक्शन ईथर, ये भी देखो ईथर ही है, ठीक है, HBr के भी साथ वही होगा। जैसा कॉन्सेप्ट HI के साथ सेम कॉन्सेप्ट HBr के साथ वही है। ऐसे आपके एनसीईआरटी में क्या क्वेश्चन है, इनिशियल का रिएक्शन करवाया जाता है HI के साथ, बोलता है क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो जैसा कॉन्सेप्ट HI का वैसा कॉन्सेप्ट HBr का। आइए सीखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे, देखिए इसको मैं थोड़ा सा खोल के रखता हूँ, थोड़ा सा क्या रखता हूँ, इसको खोल के रखता हूँ, ठीक। देखो इसको भी हटाता हूँ, थोड़ा सा खोल के रखता हूँ, चीज़ों को खोल दिया, OCH3 कर दिया। थोड़ा सा इसके मैकेनिज्म को समझते हैं तभी आप कर पाओगे। इसके मैकेनिज्म को समझते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप क्या करो, HBr को ब्रेक कर दो, H प्लस प्लस Br माइनस में ब्रेक कर दिया, एकदम ब्रेक कर दिया। देखो ये ऑक्सीजन इसके पास क्या है, लोन पेयर है, H प्लस जाएगा यहीं पर अटैक कर जाएगा, इसके पास H प्लस जाएगा यहीं पर अटैक कर जाएगा। जैसे H प्लस अटैक करेगा, देखो ध्यान से देखते जाना, जैसे H प्लस अटैक करेगा, जैसे H प्लस अटैक करेगा तो ये हो जाएगा OCH3, यहाँ पे H और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया है H प्लस को, इसलिए इसके ऊपर आ जाएगा प्लस। अभी भी इसके पास एक लोन पेयर है, ठीक है, क्योंकि डोनेट तो एक ही किया है। अब ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन को ऊपर प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन ठहरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन ठहरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अपने ऊपर प्लस चार्ज को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, अपने ऊपर कभी भी प्लस चार्ज को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। भाई कोई ताकतवर बंदा है, कभी लोन को क्यों अपने ऊपर झेलेगा, फट से तुरंत वो दे देगा। तो ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अपने ऊपर प्लस चार्ज को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो करता क्या है, बांड को ब्रेक करेगा। या तो इसको देखिए, इस हाइड्रोजन के बांड को ब्रेक नहीं कर सकता, क्योंकि फिर से कहाँ चले जाएंगे, पीछे चले जाएंगे। या तो इसको ब्रेक करना है या तो इस बांड को ब्रेक करना है। ध्यान देंगे, फिर से बनाता हूं, या तो इसको ब्रेक करेगा, इस बांड को ब्रेक करेगा, ध्यान देंगे, या तो इस बांड को ब्रेक करेगा। थोड़ा सा लोन पेयर को हटाता हूं, या तो क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। या तो लोन पेयर है, खाली हटा रहा हूं, देखो लोन पेयर है, या एक लोन पेयर है, खाली हटा रहा हूं। देखो या तो इस बांड को ब्रेक करेगा, ध्यान देना, अभी क्या है वो CH3 है। देखो या तो इस बांड को ब्रेक करे, या तो इस बांड को ब्रेक करे, या तो इसको ब्रेक करे। इसके पास दो ही ऑप्शन है। इसको ब्रेक नहीं कर सकता, क्योंकि अगर इसको ब्रेक कर देगा तो फिर से कहाँ चले जाएंगे, पीछे, जो कि हमको नहीं जाना है, ठीक है। अब देखिए इस बांड को ये ब्रेक नहीं कर सकता, इस बांड को ये ब्रेक नहीं कर सकता। क्यों कहोगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है। क्या है? पार्शियल मतलब रेजोनेंस है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है। क्या है? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है। इसकी वजह से इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाएगा। भाई ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस भी तो है, ऑक्सीजन का लोन पेयर है, क्या है? रेजोनेंस भी तो है। आया तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होने की वजह से इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाता है। इस बॉन्ड को कर लेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक कर लेगा, इसको नहीं कर पाएगा। इसलिए करता क्या है, इस बॉन्ड को ब्रेक कर लेगा। तो CH3 के देखो CH3 पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। जैसे CH3 पे प्लस आता है, जैसे Br माइनस आएगा, खट्टे से यहीं पर अटैक कर जाएगा। Br माइनस आएगा, खट्टे से यहीं पे अटैक कर जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, CH3Br और बन जाएगा फिनॉल। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आया, नोट करिए, अगला क्वेश्चन लाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपका कंप्लीट रिवीजन है तो जरूर समझ में आएगा। अगर आपने थोड़ी भी केमिस्ट्री पढ़ी हुई है ऑर्गेनिक, तो ये बातें जो मैं बोला हूँ जरूर समझ में आया होगा। नोट करिए। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि देखो पहले आप एक बार इसको देख लो, अपने से ट्राई करो क्या चीज़ें हैं। आर्थोटोलिक एसिड ऑन रिएक्शन विथ Br2Fe गिव्स। अब सबसे पहली बात, आपको आर्थोटोलिक एसिड होता क्या है उसको आपको पता होना चाहिए कि आर्थोटोलिक एसिड है क्या। आपका माइंड तो यहीं पर रुक जाएगा, ठीक है। तो आइए बनाते हैं। देखिए आर्थोटोलिक एसिड होता है, आर्थोटोलिक क्या बोल रहा है, आर्थोटोलिक एसिड।
आर्थोटॉलिक एसिड आपका ये होता है, टॉल्यूइन बना दीजिए, आर्थो पोजीशन पे एसिड लगा दीजिए, ये क्या होता है, आर्थोटॉलिक एसिड होता है, आर्थोटॉलिक एसिड। इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है Br2Fe के साथ। ऐसा क्वेश्चन कई बार करवा चुका, अब तो आपको आ जाना चाहिए। यहाँ से क्या आएगा, Br+ आएगा। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से क्या आएगा, Br+ आएगा। फिर से वही बात है, इलेक्ट्रोफाइल वहीं पर अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोफाइल वहीं पर अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जिस पोजीशन पे अटैक तो इसी रिंग पे करना है। आप कहोगे सर यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे एसिड है, किसके हिसाब से अटैक करेगा, ध्यान दो, वही आपको सिखाया हूँ ना। देखिए CH3 क्या लगाता है, ये +H लगाता है, ये +H के थ्रू इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, ये +H के थ्रू इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। एसिड है, ये क्या लगाता है, ये -M लगाता है, क्या लगाता है, -M। ये -M के थ्रू इस रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, इस रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा। इसलिए अटैक किसके हिसाब से होगा, कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, CH3 बढ़ा रहा है कि एसिड बढ़ा रहा है, बताओ। CH3 बढ़ा रहा है कि ये बढ़ा रहा है, ये बढ़ा रहा है ना, तो अटैक किसके हिसाब से होगा, इसके हिसाब से होगा। जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा, जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा, जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इसी के हिसाब से अटैक करेगा। ये आप याद रखना, जब भी +H लगे -M लगे तो अटैक हमेशा +H के हिसाब से कराओ, ठीक है, हमेशा +H के हिसाब से कराओ। अब देखो ये तो +H लगा रहा है, अटैक इसके हिसाब से होगा। तो जितने भी +H वाले होते हैं वो सभी के सभी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। देखो बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है, भाई ये CH3 +M लगाता है, कहते हैं नहीं, +M के लिए ये कंडीशन है ही नहीं। +M के लिए कंडीशन होता है रिंग से अटैच फर्स्ट एटम के पास अगर एक लोन पेयर है तब तो वो +M लगाता है, और -M के लिए होता है रिंग से अटैच फर्स्ट एटम अगर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो -M लगाता है। देखो रिंग से अटैच फर्स्ट एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए ये +M नहीं लगाता, ये +H लगाता है। हाइपर कॉन्जुगेशन आपने पढ़ा होगा, ठीक है। रिंग से अटैच फर्स्ट एटम पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए -M लगाता है। आया, ये कॉन्सेप्ट होता है। वो लोग अपने मन में निगेटिव माइंड बैठा लेते हैं, निगेटिव तरीका थॉट निगेटिव तरीके सोचते हैं कि ये +M लगाता है, नहीं +M नहीं लगाता। पहले अपने माइंड में इसको उठा के फेंक दो, +H लगाता है। तो अटैक किसके हिसाब से होगा, इसके हिसाब से होगा। और जितने भी +H वाले होते हैं वो सभी के सभी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो इन्हीं के हिसाब से अटैक करेगा, ठीक। अब देखिए इसके एक बार इलेक्ट्रोफाइल आएगा आर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा, एक बार पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा, मतलब एक बार यहां पर अटैक करना चाहेगा, एक बार यहां पर अटैक करना चाहेगा। आपसे क्या पूछा है, आपसे देखिए मेजर माइनर का नाम नहीं लिया, लेकिन आप मान चलेंगे आपसे मेजर ही पूछा है, आपसे मेजर ही पूछा गया है। क्या पूछा गया है, आपसे मेजर पूछा गया है, ठीक है। देखिए एक बार इसके आर्थो पर अटैक करेगा, एक बार पैरा पर अटैक करेगा, और पैरा वाला क्या बनता है, मेजर प्रोडक्ट बनता है। आपको मेजर के हिसाब से चलना है। आया, पैरा वाला क्या बनता है, मेजर। इसलिए जो भी इलेक्ट्रो इसके लिए पैरा पोजीशन कहाँ पे, ये पोजीशन पैरा पोजीशन पे, इसके लिए पैरा पोजीशन कहाँ पे, ये पोजीशन पैरा पोजीशन पे, इसलिए Br+ आएगा, यहीं पे अटैक कर जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन C हो जाएगा। आपके माइंड में एक सवाल और आ गया होगा कि सर -M वाले तो सभी मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, अटैक तो इसके हिसाब से भी तो हो जा रहा है। हाँ हो जा रहा है भैया, मैंने कब मना किया, मैंने आपको तरीका सिखाया कि आप इस तरीके सोचोगे, अगर एक के हिसाब से अटैक कराओगे तो दूसरे के हिसाब से ऑटोमेटिक अटैक हो ही जाएगा, ऑटोमेटिक अटैक हो ही जाएगा। मैंने आपको तरीका सिखाया, आपको देखो आप इसके बारे में सोचो, अटैक इसके बारे में अपने आप हो जाएगा, इसके बारे में सोचो, अटैक इसके बारे में अपने आप हो जाएगा। देखो मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं, मैंने इसके बारे में सोचा नहीं, केवल किसके बारे में सोचा, +H के बारे में सोचा। देखो इसके बारे में अटैक तो अपने आप हो गया। देखो इसके लिए आर्थो, ये मेटा, और जितने -M वाले होते हैं वो सभी क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा इनकी मेटा पोजीशन पर अटैक कर जाएगा। ये पोजीशन इसके लिए मेटा पोजीशन, और यही पोजीशन इसके लिए पैरा पोजीशन। ये पोजीशन इसके लिए मेटा पोजीशन है और यही पोजीशन इसके लिए पैरा पोजीशन है। आया समझ में, क्या हो जाएगा, C ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन लाते हैं फिर, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी अपने आप से ट्राई करो, आप अपने आप से ही ट्राई करो, उसके बाद ही आप वीडियो सोल्यूशन देखो। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन, देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है,
इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है 1 इक्विवेलेंट FeBrC। इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है 1 इक्विवेलेंट Br2Fe के साथ। इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है 1 इक्विवेलेंट Br2Fe के साथ। आइए देखिए, यहां से इलेक्ट्रोफाइल क्या आएगा, Br+ आएगा। ये तो कई बार अब तो याद हो गया होगा, Br+। फिर से वही कंडीशन, Br+ उसी पोजीशन पर अटैक करेगा जिस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। आया। अब देखिए, सबसे पहली बात, अटैक तो इसी रिंग पे करेगा। अटैक तो क्या होगा आपका, इसी रिंग पे होगा। अटैक किस पे होगा, अटैक तो इसी रिंग पे होना है ना। अब सवाल उठा कि सर ये क्या लगाता है, CCl3 क्या लगाता है। आप याद रखोगे ये -H लगाता है। क्या लगाता है, -H। CCl3 क्या लगाता है, -H। ये -H के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, -H के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा। इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, वाट लगाएगा इस रिंग की। इसलिए जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा आर्थो और पैरा पोजीशन पे तो अटैक नहीं करेगा, क्योंकि जितने भी -H वाले होते हैं वो सभी के सभी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा। सब आप कहोगे सर जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो मेटा पोजीशन तो भी खींचना चाहिए। +H इफेक्ट, -H इफेक्ट, +M इफेक्ट, -M इफेक्ट, ये कभी भी मेटा पोजीशन पे ऑपरेट नहीं होते हैं। मेटा पोजीशन की डेंसिटी ऑलरेडी मेंटेन रहती है, इनकी वजह से डिस्टर्ब नहीं होती है। किसकी डिस्टर्ब होती है, आर्थो और पैरा पोजीशन की। मेटा पोजीशन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कभी डिस्टर्ब नहीं होती इनकी वजह से। किसकी वजह से, +H, -H, +M, -M, इनकी वजह से मेटा पोजीशन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कभी डिस्टर्ब नहीं होती है। इसलिए जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा इसके मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा, क्योंकि एक ही इक्विवेलेंट लिया है तो एक ही Br+ आएगा जो कि इसके मेटा पोजीशन पे अटैक कर जाएगा। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन लाता हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, अपने यहाँ से ट्राई करिए एक बार। ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत ही बता चुका हूँ, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है Br2Fe के साथ, यानी यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल क्या आने हैं, इस जगह से देखिए। मैं इसको अलग लिखता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, ताकि आपको समझा सकूँ। यहाँ पे क्या है, CH3 है और यहाँ पे OH है। यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल क्या आएगा, Br+। अब तो आपको याद ही हो चुका होगा, 2 स्टेप का रिएक्शन है, अब Br+ तैयारा इलेक्ट्रोफाइल उसी पोजीशन को टारगेट करेगा जिस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। उसी पोजीशन पे अटैक करने के लिए जाएगा। अब ये CH3 है, ये OH है। CH3 क्या लगाता है, +H लगाता है। ये +H के थ्रू इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, इसलिए ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ये +M लगाएगा, लोन पेयर की वजह से क्या लगाएगा, +M। रिंग से अटैच फर्स्ट एटम के पास क्या लोन पेयर है, इसलिए क्या लगाएगा, +M लगाएगा। रिंग से अटैच फर्स्ट एटम के पास क्या लोन पेयर है, इसलिए +M लगाएगा। आया, क्या लगाएगा, +M लगाएगा। ध्यान देना। अब देखिए, ये +M के थ्रू इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कौन बढ़ाएगा, ये बढ़ाएगा कि ये बढ़ाएगा ना। OH क्या लगा रहा है, +M, और +M इफेक्ट एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के कंपैरिजन में, इसलिए अटैक इसके हिसाब से होगा। किसके हिसाब से होगा, OH के हिसाब से। जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा इसके आर्थो पैरा पोजीशन को फिल कर देगा। लेकिन याद रखें, इसके लिए इसका पैरा पोजीशन ऑलरेडी फिल है, इसलिए जहां भी अटैक होना है केवल आर्थोप होगा, पैरा पे नहीं। क्यों, क्योंकि यहां पे इसके लिए पैरा पोजीशन ऑलरेडी फिल है। इसका जो पैरा पोजीशन है ये ऑलरेडी भरा हुआ फिल है। यहाँ पे क्या है, CH3 है। इसलिए जो इलेक्ट्रोफाइल Br+ आएगा, एक बार यहां पे अटैक कर जाएगा Br, आपका क्या बन जाएगा, X। जब दोबारा नाइट्रेशन होगा, फिर से नाइट्रेशन होगा, तो NO2+ कहां पे अटैक कर जाएगा, यहां पे। आया, एक बार Br2Fe आया, Br+ यहां पे अटैक किया, और NO2 कहां पे अटैक कर जाएगा, यहां पे। तो कोई ऑप्शन है, कोई ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये वाला ना, बी वाला ना, देखो Br इधर, NO2 इधर, तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है।
ऐसा क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन करिए, नोट करिए, इंपॉर्टेंट है। नोट जो भी क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ वो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज ही जितना क्वेश्चन कराऊंगा यकीन मानिए यही क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में आने वाले हैं, इससे टफ नहीं आएगा भाई। मैं तो बहुत ही अप लेवल करवा दे रहा हूँ नीट और जेई के लिए। जेई में तो ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये श्योरली है। अगर आप इतना भी करके चले जाओगे ना, देखना सिमिलर ही क्वेश्चन आपको लगेगा जो जेई एग्जाम में आता है। ठीक है, नोट करिए। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक बार इसको ट्राई करिए, ठीक है, अपने आप पे ट्रस्ट रखो, भरोसा रखो, सबसे बड़ी बात यही है। इसको ट्राई करो, गलती भले हो, गलतियां होगी, आपको सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि ट्राई ही मत करो, ट्राई तो करना जरूरी है भाई, ठीक है, ट्राई करना जरूरी है। अब देखो, इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है अमोनिया हीट के साथ। इसका रिएक्शन पूछ रहा है क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा। आइए देखिए, अमोनिया के पास क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे इसका मैकेनिज्म। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। देखो होता क्या है, ध्यान देना, होता क्या है, ध्यान देना, होता क्या है, ध्यान देना, ठीक है। देखिए होता क्या है, अमोनिया के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। क्या होता है, लोन पेयर, ध्यान देना। अमोनिया के पास क्या होता है, लोन पेयर। अभी हीट के बारे में नहीं सोचते, केवल अमोनिया, इसके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। क्या होता है, लोन पेयर। अब देखो ये तो एसिड ठहरा, क्या करता है, अपने H+ को लूज कर देगा। अमोनिया के पास लोन पेयर, अभी बेस है, क्या है, जब इसके पास क्या है, लोन पेयर है, तो लोन पेयर होने की वजह से क्या है, एक बेस है, ठीक है। बेस देखिए, बेस है, बेस को क्या चाहिए, H+ चाहिए, बेस को क्या चाहिए, H+ चाहिए। इसलिए ये एसिड करता क्या है, यहां से अपने H+ को लूज कर देगा, और ये H+, ये H+, इसका H+ इस नाइट्रोजन के लोन पेयर के ऊपर अटैक कर जाएगा। ये H+ नाइट्रोजन को लोन पेयर के ऊपर अटैक कर जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा इस तरीके से, ये आपका तैयार हो जाएगा बढ़िया। यहाँ पे हो जाएगा COO - NH4+, इस तरीके से हो जाएगा, हो गया NH4+। अब चूंकि हीट भी है, क्या है, हीट भी है, हीट भी है, तो हीट का मतलब होता है पानी का बाहर निकलना। हीट का मतलब होता है पानी का बाहर निकलना। तो अब आप क्या करोगे, यहां से H2O बाहर कर दोगे। क्या कर दोगे, H2O, यहां से ये NH4+ है ना, यहां से 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, यहां से H2O बाहर निकल जाता है। और जैसे यहां से H2O बाहर जाएगा, जैसे यहां से H2O बाहर जाएगा, जैसे यहां से H2O बाहर जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा CONH2 में। क्या हो जाएगा, CONH2 में, बन गया आपका, हो गया। इसमें से कौन सा ऑप्शन, इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, इससे कोई मतलब नहीं, केवल इसका साथ, इसका रिएक्शन इसके साथ होगा। तो कौन सा ऑप्शन है, देखिए, तो अगर यहाँ पे केवल, अगर यहाँ पे ये ऑप्शन तब सही होता जब केवल अमोनिया होता, ये ऑप्शन तब सही होता जब केवल क्या होता, अमोनिया होता। लेकिन यहाँ पे हीट भी है, हीट भी है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं सही होगा। क्या हो जाएगा, CONH2 हो जाएगा Cl, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। जल्दी से आप करना चाहते हो तो कुछ मत करो, यहाँ से OH को हटाओ, NH2 को लगाओ, OH को हटाओ, NH2 को लगाओ, खत्म। शॉर्ट ट्रिक में OH को हटाओ, NH2 को लगाओ, OH को हटाना है और NH2 को लगाना है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। या तो आप मैकेनिज्म से करना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपसे अगर केवल अमोनिया डाल दिया तो मैकेनिज्म गया, तो मैकेनिज्म गया, मैकेनिज्म धरा, सॉरी, अगर क्या करो, अगर आपसे केवल डाल दिया, अमोनिया डाल दिया, अगर केवल अमोनिया डाल दिया, हीट नहीं डाला, तब तो आपको मैकेनिज्म से ही करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा, मैकेनिज्म से। अगर अमोनिया हीट दिया है तो आप क्या करेंगे, OH को हटाइए, NH2 को लगाइए। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, ऐसा क्वेश्चन कैसा है, एनसीईआरटी में है। तो नोट करिए, हर तरीके का क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। नोट करिए, अगला क्वेश्चन लाता हूँ। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, इसको ध्यान से करेंगे। इस क्वेश्चन को, इसमें आपसे पूछा क्या, एक बार देख लीजिए पूरा क्वेश्चन, ठीक है, देख लीजिए। इसमें आपसे पूछा क्या है कि बी क्या बनेगा, मैं आपसे बार बोल रहा हूँ, कन्वर्जन का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कन्वर्जन का क्वेश्चन नीट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए उसको स्किप नहीं करना है, ध्यान से देखना है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, देखो, इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है एसिटिक नाइट्राइड के साथ। CH3CO का टॉइस है, एसिटिक नाइट्राइड है, क्या है, एसिटिक नाइट्राइड है। आप याद रखो,
जब यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल आता है COCH3, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या होता है प्लस, ये इलेक्ट्रोफाइल होता है। एसिटाइलेशन का इलेक्ट्रोफाइल ये होता है, एसिटाइलेशन है, फिल कैप एसाइलेशन होता है ना, पढ़ा होगा। तो इसका इलेक्ट्रोफाइल क्या है, COCH3 है। क्या है, COCH3 है। अब देखो याद रखना है, इसका इलेक्ट्रोफाइल क्या ये है, कौन अटैक करेगा, ये अटैक करेगा, कार्बन प्लस अटैक करेगा, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोफाइल उसी पोजीशन पर अटैक करेगा जिस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोफाइल उसी रिंग पर अटैक करेगा जिस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। आइए देखते हैं, या तो इस रिंग पे अटैक होगा या तो इस रिंग पे अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का, या तो इस रिंग पे या तो इस रिंग पे। आइए पता करते हैं किस रिंग पे होता है। देखिए, रिंग से अटैच फर्स्ट एटम पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए ये -m लगाएगा इस रिंग के लिए। इस रिंग के लिए क्या लगाएगा, -m लगाएगा। ये इस रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, इस रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, लेकिन यहाँ इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। लेकिन थोड़ा आप यहाँ पे देखिए, रिंग से अटैच फर्स्ट एटम के पास क्या है, लोन पेयर है, ये +m लगाएगा। क्या लगाएगा, +m। ये +m के थ्रू इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। बताइए किस पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, इस रिंग पे अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा श्रद्धापूर्वक इसी पे अटैक करेगा। और आपको पता है जितने भी +m वाले होते हैं वो सभी के सभी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। अब देखिए, आर्थो वाला बनता है माइनर, पैरा वाला बनता है मेजर ड्यू टू सिमेट्री की वजह से। अब देखो, इसलिए आर्थो पोजीशन पर अटैक नहीं होगा, क्योंकि आप हमेशा किसके लिए सोचोगे, मेजर के बारे में सोचोगे, इसलिए COCH3 जाएगा, इसके पैरा पोजीशन पर अटैक कर जाएगा, यहाँ पे अटैक कर जाएगा इस पैरा पोजीशन पे। तो ऐसे इस तरीके से अटैक कर गया, ठीक है। अब देखिए आपका बन गया A, तो आपका A क्या बना, थोड़ा ध्यान देंगे, आपका A क्या बना, आपका A ये बना। आपसे दोनों चीज़ें पूछी जा सकती हैं एग्जाम हॉल में। आपका A क्या बना, यहाँ पे NH हो गया, यहाँ पे हो गया PH, ठीक इस तरीके से यहाँ पे अटैक होगा COCH3, ये आपका बन गया A, ठीक है। अब देखो, अब A का रिएक्शन करवाया जा रहा है Br2 के साथ, यहाँ से भी इलेक्ट्रोफाइल क्या आएगा, Br+ आएगा। Br+ उस रिंग पे अटैक करेगा जिस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। अब आपको पता हो गया किस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, इस पे बढ़ रही है, इस पे बढ़ रही है, इसलिए इसका तो अभी आर्थो पोजीशन खाली है ना, इसलिए Br+ आएगा, इसके आर्थो पोजीशन पे अटैक कर जाएगा, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपके लिए, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इस रिंग पे अटैक नहीं है, इस रिंग पे अटैक है, आया तो पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन लाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रखता है, ये भी क्वेश्चन क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पढ़िए एक बार, अपने से ट्राई किया करिए, अपने से ट्राई करना बहुत जरूरी है भाई, नहीं आप करोगे तो एग्जाम हॉल में कैसे आप कर पाओगे, इसलिए वीडियो सोल्यूशन आप ट्राई करने के बाद देखा करो। पैरानाइट्रोटोल्यूइन ऑन फर्दर नाइट्रेशन गिव्स, सबसे पहली बात पैरानाइट्रोटोल्यूइन होता क्या है, पैरानाइट्रोटोल्यूइन क्या बोल रहे हैं, पैरानाइट्रोटोल्यूइन किसका कॉमन नेम इसके, टोल्यूइन का। तो टोल्यूइन का अब तो कोई स्ट्रक्चर आपको पता ही होगा, टोल्यूइन बेंजीन के ऊपर क्या होता है, CH3 होता है। अब क्या बोल रहा है, पैरा पोजीशन पे क्या है, नाइट्रो है, तो पैरा पोजीशन पे क्या लगा दो, नाइट्रो लगा दो। क्या लग गया, पैरा पोजीशन पे क्या लग गया, नाइट्रो, ठीक। अब कह रहा है इसका फर्दर नाइट्रेशन किया जा रहा है, इसका फिर से क्या किया जा रहा है, नाइट्रेशन किया जा रहा है, मतलब कांग HNO3 के साथ नाइट्रेशन किया जा रहा है। तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल क्या आएगा, NO2+ आएगा, क्या आएगा, NO2+। अब NO2+ उसी पोजीशन पर अटैक करेगा जिस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब बेचारा इलेक्ट्रोफाइल ठहरा ना, अब भाई यही तो बातें बोलते चले आ रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल है तो उस पोजीशन पर अटैक करेगा जिस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अटैक तो उसी रिंग पे होना है, अब किस पोजीशन पे होना है इसके बारे में पता करते हैं। देखिए यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे NO2 है, CH3 क्या लगाता है, ये +H लगाता है, ये +H के थ्रू इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। NO2 क्या लगाता है, ये -m लगाता है, ये -m के थ्रू इस रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, कम करेगा, इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा। अब बताइए अब अटैक किसके हिसाब से होगा, कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, ये CH3 बढ़ा रहा है, इसलिए अटैक इसके हिसाब से होगा, इसके हिसाब से अटैक
नहीं होगा। आया समझ में? इसके हिसाब से अटैक होगा। तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा इसके हिसाब से अटैक कर जाएगा। तो इसका तो पैरा पोजीशन ऑलरेडी फिल है, क्योंकि जितने भी प्लस एच वाले होते हैं वो सभी के सभी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। इसलिए जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा इसके आर्थो पोजीशन को फिल करेगा, जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा इसके आर्थो पोजीशन को फिल करेगा। पैरा पोजीशन तो ऑलरेडी फिल है, इसलिए इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा ये वाला, पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला वाला। आप कहोगे सर अटैक तो इसके हिसाब से भी हो गया। अटैक तो क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, ये क्या होता है? ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। मैंने कब बोला कि नहीं हुआ? मैंने कब बोला है आपसे कि इसके हिसाब से अटैक नहीं होगा? नहीं हुआ। आपको सोचना कैसे है मैंने ये आपको बताया। आपको सोचना कैसे है मैंने ये तरीका आपको सिखाया है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, देखो इसके हिसाब से भी अटैक हो गया आया, इसके हिसाब से भी, क्योंकि जितने भी -m वाले होते हैं वो सभी के सभी मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा उसके मेटा पोजीशन पे ही अटैक करेगा। आया, इसलिए आप एक के बारे में सोचोगे दूसरे के बारे में अटैक अपने आप हो जाएगा। मैंने जो तरीका बताया है उसी तरीके के साथ चलेंगे तो ये क्वेश्चन कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं कर सकता है, औकात ही नहीं करने का। ठीक है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको भी नोट डाउन करिए, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन लाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इसको देखिए, अपने से ट्राई करिए, अपने से ट्राई करना है, अपने से ही ट्राई करना है। ठीक है, देख लिया। अब देखो इसका हाइड्रेशन किया जा रहा है, इसका क्या किया जा रहा है? हाइड्रेशन। वो भी किसके प्रेजेंस में? H2SO4 AgSO4 के प्रेजेंस में। इसको बोलते हैं कुचरो रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कुचरो रिएक्शन बोलते हैं। एनसीईआरटी का ही रिएक्शन है, एनसीईआरटी का ही रिएक्शन है। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो आइए करते हैं, देखिए आइए करते हैं। यहाँ पे क्या है देखिए, इसमें आप क्या कर सकते हो? सिंपली मार्कोनी कैप्सूल लगा सकते हो। इसमें क्या होता है? ये जो रिएजेंट होता है AgSO4, H2SO4 होता है, H2SO यहाँ पे AgSO4 होता है और H2SO4 होता है, H2SO4। ये 80% होता है, ये लगभग 20% होता है। ये 80% होता है, ये 20% होता है। ध्यान दो, देखो यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रेशन मतलब यहाँ पे वाटर का एडिशन होता है। यहाँ पे क्या होता है? इनडायरेक्टली वाटर का एडिशन होता है। लेकिन ध्यान दीजिए कैसे। आप क्या करोगे? सबसे पहले यहाँ पे आप पानी को ब्रेक कर दो। क्या कर दो? पानी को ब्रेक कर दो। पानी को आप ब्रेक करोगे, यहाँ पे किसको ब्रेक कर दो? यहाँ पे पानी है। वाटर को आप ब्रेक करो, H+OH- में ब्रेक कर दिया। यहाँ पे सिंपली आप मार्कोनी कैप्सूल लगा सकते हो। मार्कोनी कैप्सूल क्या बोलते हैं? निगेटिव पार्ट वहां पे अटैक करता है जहां पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है, और पॉजिटिव पार्ट वहां पे अटैक करता है जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है, जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है। अटैक तो इन्हीं दो पोजीशन पे होना है। बताइए, इस पोजीशन पर देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो निगेटिव पार्ट कहाँ पे अटैक करेगा? यहाँ पे अटैक कर जाएगा। H+ पार्ट वहां पे अटैक करता है जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे अटैक कर जाएगा। और यहाँ से एक पाई बांड को ब्रेक कर देंगे, यहाँ पे एक पाई बांड को ब्रेक कर देंगे, तो आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा U। आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा इस तरीके से, ध्यान देंगे। यहाँ पे हो गया, ये हो गया आपका CH था, हो जाएगा CH2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा, बिल्कुल इस तरीके से हो गया। अब देखिए, अब ये क्या हो जाएगा? ये टाटोमराइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टाटोमराइज, XYZ। ये क्या हो जाएगा? ये टाटोमराइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टाटोमराइज हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेप, ये रिएक्शन 2 स्टेप का होता है। पहला मार्कोनी कैप्सूल, दूसरा टाटोमेरिज्म। टाटोमराइज करा दीजिए। देखिए टाटोमराइज कैसे होगा? एक्स, देखिए एक्स के पास जो हाइड्रोजन है, एक्स के पास जो हाइड्रोजन है यहाँ पे भेज दो। ध्यान दो, एक्स के पास जो हाइड्रोजन है आप यहाँ पे भेजोगे, ठीक है। और जेड, एक्स के पास जो हाइड्रोजन है यहाँ भेज दीजिए। और यहाँ पे जो डबल बांड है वाई जेड के बीच में, जो वाई जेड के बीच में जो डबल बांड है इसको आप यहाँ पे भेज दीजिए। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? आपका ये चेंज हो जाएगा इसमें, हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा CO, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा CH3। तो क्या हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन COCH3, COCH3, COCH3 पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत सारा क्वेश्चन हो गया ना। फिर से कल लेक्चर आएगा इसी का ही, ठीक है, इसी का ही आएगा, बढ़िया से प्रैक्टिस सीरीज का ही। ध्यान से सारे क्वेश्चन को नोट करते जाइए, अच्छे से करते जाइए, और लेक्चर को शेयर करना ना भूलिए। आपके लिए इतना कर रहा हूँ, ठीक है। जेईई मेंस के लिए मोर देन सफिशिएंट, आपको इतना बता दे रहा हूँ, मोर देन सफिशिएंट। हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे खेलेंगे हम, हर टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। जिस क्वेश्चन से आप डरते हो मैं उस क्वेश्चन को भी यहाँ पे लाऊंगा। आज तो आपका डर खत्म हो गया होगा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। लेक्चर को शेयर करना ना भूलिए, ठीक है।